हरे कृष्ण हरे राम। हरे राम। हरे राम। आप सभी का हमारे अनलॉक हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से शोभित जी और राहुल जी से। आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी के अवतारों के बारे में, जो कि इस सृष्टि में धर्म की स्थापना इत्यादि के लिए आए थे। तो पहले मुझे ये क्लियर करिए कि आप जो अवतारों के बारे में बताने वाले हैं, आपके जो प्रश्न रहेंगे हम वो कैसे पूछे आपको। आप कोई नई रोचक बातें बताने वाले हैं या वो वही कथाएं जो हमने पहले सुनी है? बहुत कम लोगों को वो चीज़ें पता है जो मैं बताऊंगा। बाकी जो सब जानते हैं उनमें मैं थोड़ा कम बताऊंगा उन बातों को। जो नहीं जानते उनको ध्यान देते हुए मैं वो सारी चीज़ें दर्शकों को बताऊंगा। जी जी जी, क्योंकि अब विष्णु जी के अवतारों की बात है। आप सभी लोग जानते हो कि 10 अवतार हैं, ठीक है। तो 10 अवतार है तो फिर वो जल्दी तो इतनी जल्दी नहीं होने वाले। तो हम जो रोचक या जो जिनके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं वो कथाएं अधिक लाएंगे बीच में, वो बातें वो तथ्य अधिक लाएंगे। जो हम बात करने वाले हैं ये हमारी खुद की कोई लोककृत या कहानियां नहीं हैं। ये मित्र वो ग्रंथ में से ही बताएंगे जी। तो ये पुराणों से ही जी। हमको बताने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़े हैं या अभी पढ़ भी रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार के बारे में हमको कुछ बताइए, जो जानते भी हैं लोग, नहीं भी जानते हैं, जो जो तथ्य है, जो कथाएं हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उनका एक पुत्र है जिनको सभी दर्शक आप भी जानते होंगे, मनु। जी 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 जी। मनु उनके एक पुत्र हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की ही कई हजार साल तक तपस्या की थी उनको प्रसन्न करने के लिए। और प्रसन्न उनको इसलिए करना था क्योंकि वो चाहते थे कि विष्णु भगवान उनको दर्शन दे, साक्षात दर्शन देने के बाद में। और उनकी दूसरी इच्छा थी कि एक बार वो भी विष्णु भगवान की तरह ब्रह्मांड को बचाएं। ये दो मोटिव थे उनके तपस्या के। तो ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनसे आए, उनको दर्शन दिए, दोनों वरदान भी दे दिए कि हाँ एक समय आएगा सतयुग का जिसमें आपको ये सब करने का वो अवसर प्राप्त होगा। जी जी। तो उसके बाद टाइम आता है कि उन्होंने तपस्या कर ली कंप्लीट, पर वो विष्णु भगवान की आराधना हमेशा करते ही रहते थे। तो एक संध्या का समय होता है, वो नदी के पास में सूर्य प्राणायाम कर रहे थे वहाँ पे। तो जब उन्होंने जल लिया हाथों में तो उनके हाथों में एक मछली आती है, छोटी सी, बहुत छोटी मछली। और वो देखते हैं मछली को नीचे गिराने होते हैं पानी में। तो उसमें से आवाज़ आती है, उनके हाथों से जो मछली है उसमें से आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि मुझे इसमें जल में मत छोड़ो, नहीं तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो वो अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही। फिर वो अपने हाथों में देखते हैं। फिर वो कहते हैं क्या आप ये तुम बोल रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे इसमें छोड़ दोगे तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ में लेके जाए, अपने कमंडलों में डाल लें। उनको साथ में ले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, वो कमंडलू से भी बड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद वो फिर से बोलती हैं कि ये मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, आप कुछ ऐसा करो कि मेरी सांसें आए और मुझे बड़ी जगह पे छोड़ के आओ। और फिर उसके लिए एक बड़ा सा और एक कुछ होता है उसमें डाल देते हैं। हाँ जी जी, उसमें डाल देते हैं। फिर और बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, ऐसी नदियों से और समुद्र में छोड़ देते हैं उनको। फिर धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद जब आकार बढ़ जाता है उनको थोड़ा लगता है कि ये तो कोई मछली तो है नहीं, ये तो कोई दैवी शक्ति है। तो वो कहते हैं कि आप, मुझे लगता है कि साक्षात वो भगवान हो, तो आप मुझे अपने उसी रूप में दर्शन दो जो आपका रूप है। तो विष्णु भगवान उनको अपने चार भुजाओं वाले रूप का दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा थी मेरे दर्शन करने की,
और दूसरी तुम्हारी इच्छा थी कि हाँ तुम इसकी ब्रह्मांड की रक्षा करो, मतलब इस सृष्टि की रक्षा करो। तो ये अवसर भी तुम्हें मिलने वाला है। आज से 7 दिन बाद एक प्रलय आएगी जो पूरी सृष्टि को बहा के ले जाएगी। तो उसमें आपको एक बहुत ही बड़ी नौका बनानी है, और उसमें जितने भी जो साधु संत हैं और जो जीव हैं, आप उनको सबको उसमें रख लो। 7 दिन बाद मैं आऊँगा, और आपको जो बासुकी नाग हैं उनकी भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो बासुकी नाग जी की सहायता लेके फिर आप बचा सकते हो सबको। तो उसके पहले मैं कोई कार्य करने के लिए, और लोगों को सबसे पहली बात मैं एक और बता दूं, लोगों को ये नहीं पता कि मत्स्य अवतार ने युद्ध भी किया था। अच्छा, जी जी। हमने तो इतना सुना ही नहीं कि उन्होंने युद्ध भी किया था मत्स्य मुझे अवतार तो में। स्वयं नहीं पता था कि मत्स्य अवतार का भी युद्ध है कोई। जी जी, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मत्स्य अवतार ने भी युद्ध किया था। एक हयग्रीव नाम का एक दैत्य था जो जी, कि जी, ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई थी एक बार कि अब मुझे वो करना चाहिए, मतलब सो जाना चाहिए। तो जब वो विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे, तो उनके कान से वो हयग्रीव प्रकट हुआ। और हयग्रीव की इच्छा थी कि जो 4 वेदों का ज्ञान है ब्रह्मा जी को, उसको मैं चुरा के और चला जाऊं। और फिर सबको बताइए, अगर जब ज्ञान की वो लुप्त हो जाता है, ज्ञान लुप्त होता है, तो कौन आते हैं? साक्षात जी जी विष्णु जी। भगवान आते वैसे हैं। एक प्रश्न था कि हाईग्रीव जो ये वर्ड है, आगे का है जो ये वर्ड है, ये तो घोड़े के लिए यूज किया जाता है ना ये शब्द। तो ये कान से उत्पत्ति का कैसे हुआ? नहीं, जो जिसकी हम बात कर रहे हो ना, वो विष्णु भगवान का भी एक अवतार है, जी, वो जी। अलग है। पर वो जो दैत्य है वो भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही था। वो मतलब जो अश्व है, जो घोड़ा होता हाँ है, जी। उसका शरीर भी वैसा ही थोड़ा था, पर था वो दैत्य। हाँ, ग्रीव का मतलब सिर होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो वो उसी से, मतलब घोड़ा और दैत्य, इंसान की दोनों बॉडी मिक्स होती हैं उसमें। ठीक ठीक ठीक। तो वो दोनों ही था, पर था वो दैत्य। एक विष्णु भगवान के अवतार होते हैं जो वो भी हयग्रीव थे, उन्होंने भी यही रूप धारण किया था। और एक लॉजिकल ये भी है, इसके पीछे एक लॉजिकल कारण भी है। जो हम कहते हैं ना, जग प्रलय आई थी जिसपे जल जल हो जाता है ना, सारे तरफ जी, जी, सारी जी। सृष्टि पे जल आ जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि इतना जल आया कहाँ से, या कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये भी एक साइंटिफिक कारण है। आपने सुना होगा कि जैसे हम सृष्टि में ब्रह्मांड जो ये है ना, ये भ्रमण करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जल का भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जो अंतरिक्ष में हमारे साथ ही अनंत जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, उसके बीच में वो भी भ्रमण करता है। और जब पृथ्वी उस जल के स्रोत के बीच में से जो भ्रमण कर रहा है, जैसे हमारा ब्रह्मांड अलग भ्रमण कर रहा है, वो अलग भ्रमण कर रहा है, तो वो जब हमारी सृष्टि उसमें से होके निकलती है ना, उसके बीच में से होके, तो जो उसका सारा जल होता है वो धरती ग्रह पे उस समय आया था। तो उस वजह से वो जो है जग प्रलय का जो ये था, ये उस समय का है। ये जल धरती का ही जल नहीं है, ये अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला जो जल था। अच्छा, एक अभी रिसेंटली एक न्यूज भी तो आई थी ना नासा की तरफ से, जो अभी एक बहुत जी, बड़ा जी, जी। एक बादल देखा गया है। कहते हैं कि इसमें हमारे धरती के जो इतने समंदर है, उससे भी पता नहीं कितने गुना उस पे अभी भी पानी है, जल है। जी जी, ये जो वो जो क्षीर सागर है जिसकी हम बात करते जी। हैं, जो क्षीर सागर है उसमें भी यही है, वो भी इतना बड़ा है। अब आप चलो वामन अवतार के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, वहीं पे मैं ये जी, जी। चीजें क्लियर कर दूंगा। तो जो हयग्रीव नाम का जो दैत्य था, वो वेद चुरा के, मतलब वेद ऐसे नहीं, उनका ज्ञान चुरा के, क्योंकि जो वेदों का ज्ञान था ना, वो तो सिर्फ ऐसे चलता था, गुरु पर था। जी जी जी, मौखिक था पहले। जी 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 जी। हाँ, ऐसे चलता था। तो वो सारा ज्ञान लेके ब्रह्मा जी से चुरा के वो सागर में जाके छिप गया था कि किसी को पता नहीं लगेगा, पर विष्णु भगवान को पता लगता है। तब उन्होंने आके, जो मनु थे, उनको आके दर्शन दिए, तब उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में वो हयग्रीव के पास गए युद्ध करने के लिए। 2-3 दिन तक उनका युद्ध चला था, और फिर हयग्रीव को मार के उन्होंने वापस, जब वो वेद का जो ज्ञान था वो लाके वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी तब भी सोए हुए थे, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का समय बहुत अलग जी, अलग अंतर होता है। जी जी। बिल्कुल। तो उसके बाद वो आने के बाद विष्णु भगवान वहाँ पे जाते हैं मत्स्य अवतार लेके,
और एक बहुत बड़ी नौका बना लेते हैं। मनु, राजा मनु एक नौका बना लेते हैं। फिर उसी में जितने भी साधु संत होते हैं जो श्रेष्ठ, उन सबको सप्तऋषि भी उनमें आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसी में सबको लेके वो चले जाते हैं और वो किनारे लगा देते हैं। अगस्त मुनि, पुलस्त मुनि, जी, ये सारे मुनि, ऋषि मुनि और जो अच्छे जीव होते हैं उन सबको बचा के वो वहाँ पे ले गए थे। तो ये मत्स्य अवतार की कुछ ऐसी जानकारी थी जो बहुत कम लोगों को पता। बिल्कुल, ये युद्ध वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सुनी होगी कि उनका युद्ध हुआ था। हयग्रीव राक्षस का, हमने विष्णु जी के अवतार का नाम हयग्रीव सुना है, राक्षस का भी सुना है, और इसका पहली बार सुना था। अच्छा। और एक पॉइंट ये भी है कि सभी लोग, जैसे हम देवी देवता या राक्षस इत्यादि देखते हैं, तो ये देखिए कि राक्षसों की उत्पत्ति भी उन्हीं ईश्वर से हुई है जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो राक्षस हमसे डिफरेंट तो है, लेकिन उनका जनक एक है। जो हमारा जनक है वही उनका जनक है। तो हम आते हैं कुर्म अवतार पे। तो वहाँ से जो समुद्र मंथन के लिए वहाँ पे भेजा गया, उनको बोला कि मेरा नाम लेना राजा, क्योंकि उस टाइम पे राजा बलि ही थे। जी। तो उन्होंने उनको जाके कहा कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने आज्ञा दी है कि आप ऐसे करो, और जो वहाँ से वो निकलेगा, अमृत निकलेगा, वो दोनों में बराबर बांटा जाएगा, और अन्य भी जो भी चीज़ वहाँ से निकलेगी तो वो भी उसमें बराबर बांटी जाएगी। तो वहाँ पे वो हो गए, एग्री हो गए, मतलब तैयार हो गए कि ठीक है करते हैं। उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि कैसे होगा, क्या किया जाएगा। तो उसमें जो पर्वत था वो मंदराचल पर्वत। जी, मंदराचल पर्वत और बासुकी नाग, उसको लपेट के। अब उसमें एक बहुत बड़ा कारण आता है, जिसमें भगवान विष्णु ने बहुत चालाकी से वो चाल चली थी। उन्होंने बोला था कि जब वासुकी नाग को लपेटा जाएगा ना उस पे, तो जो उनका मुख होगा उधर दैत्यों को रखना, और जिधर पूंछ होगी उधर आप रहना, क्योंकि जो वो है वासुकी नाग, उनका जो विष है वो बहुत ही जहरीला है। और जब समुद्र मंथन का समय शुरू हुआ था तो आधे दैत्य तो उनके उससे ही जहर से ही मर गए थे। जी, तो ये भी बहुत कम लोगों को पता है चीज़ें। अब दूसरी चीज़, इसी में एक चीज़ और आती है, चलो उसको हम बाद में करेंगे। पहले जब उन्होंने समुद्र मंथन करना शुरू किया तो वो जो पर्वत था वो धंसता जा रहा था नीचे क्षीर सागर में। जी। तो तब भगवान विष्णु ने वहाँ पे कुर्म अवतार लिया अपना। कुर्म अवतार में प्रकट हुए वो, और उस पर्वत के नीचे उन्होंने अपना विशालकाय शरीर बना के उसके नीचे चले गए, ताकि वो नीचे ना जाए, फिसले ना। तो और जो मंदराचल पर्वत है, इसकी बहुत ज़्यादा जो रही है हमारे इतिहास में, बार बार समय समय पर आप देखा होगा आपने, इसकी बहुत सी घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई मिलेंगी। चाहे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रतिमा का बताया था कि शिला के रूप में जो माता थी वो क्या नाम है अपना, बीज वाला जो राक्षस था, रक्त बीज राक्षस से जब युद्ध कर रही थी माता, तो शिला रूप में इसी पर्वत पे जाके वो ध्यान में गए थे। और समुद्र ऋषि जो थे वो भी इसी पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। तो ये मंदराचल पर्वत यहाँ आपको बार बार दिखाई देगा। मंदराचल पर्वत का अगस्त ऋषि के शिष्य भी रहे हैं मंदराचल पर्वत। तो उनका साउथ में जाना और वहाँ से ना आना, ये मंदराचल पर्वत का ही कारण रहा है। तो बहुत इसका भी पीछे बहुत इतिहास रहा है। आपको जो ये रोक के बताने का कारण यही है कि यदि आपको इनमें से कोई भी तथ्य अच्छा लगता है तो हमें बताइए, कमेंट में बताइए कि हम इस तथ्य पर फिर से क्या नाम है अलग से एक संक्षिप्त में जानकारी के साथ एक और वीडियो बना देंगे। चलिए अपना कूर्म अवतार वाला आगे शुरू करते हैं कि उन्होंने अपने पीठ पे रखा था। जी, अपनी पीठ पे उन्होंने वो पर्वत धारण किया और तब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। और इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है जो बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ से लक्ष्मी माता दोबारा प्रकट हुई थी। दोबारा मतलब पहले एक बार तो भगवान विष्णु ने अपने ही शरीर से प्रकट किया था उनको, और दोबारा में फिर से वहाँ पे माता ये लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। जहाँ तक हमें ज्ञात है विष्णु जी के जो चरणों के पास जो होती हैं वो 2 देवियाँ होती हैं। आप साउथ में बनी जो मूर्तियाँ देखेंगे, जो आप विग्रह देखेंगे विष्णु जी के, उनके चरणों के पास 2 देवियाँ होती हैं।
क्या आपको जी, जी। इसका ज्ञात है? जी जी जी, दो लक्ष्मियां हैं। एक तो महालक्ष्मी है जी। जो भगवान के चरण पहले से ही दबाती हैं, जी। वो महालक्ष्मी है। और एक और लक्ष्मी है जो कि जब महालक्ष्मी उनके पास रहती थी तो वो जो दूसरी लक्ष्मी है वो भी उनके पीछे पीछे जाती थी। तब उन्होंने महालक्ष्मी ने उनको बोला कि जब भी मैं भगवान के पास आती हूँ, अपने इनके जगन्नाथ के पास आती हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों आती हो? तो उन माता लक्ष्मी ने बोला था कि तुम ना तुम्हारी सब पूजा करते हैं, तुम्हें सबके मतलब भगवान विष्णु भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, पर मेरी कहीं पूजा नहीं होती और न मुझे कोई जानता है, सिर्फ तुम्हें ही जानते हैं महालक्ष्मी नाम से। तो तब उन्होंने उनको श्राप दिया था माता लक्ष्मी को कि तुम भगवान विष्णु के है सबसे नीचे चरण, मतलब जो भगवान के चरण है सबसे नीचे का जो भाग है, तुम वहाँ बस जाओगी। तो ठीक ठीक ठीक। जी, हाँ जी जी, चरणों पे लक्ष्मी का निशान होता है जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जी, चिन्ह होता है। चिन्ह होता है। जी, जी, जी। महालक्ष्मी तो उनके चरण दबाती हैं। इसीलिए विष्णु जी के जो चरणों का कहते हैं कि उनके चरणों पे जो चिन्ह होते हैं उनका घर उनमें पे से रखना एक- बहुत अच्छा रहता है। उनमें से एक क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों में ना बहुत सारे चिन्ह जी, हैं, जी। उनमें से एक जो चिन्ह है वो लक्ष्मी है। जी, उसमें लक्ष्मी का वो होता है। जी जी जी। तो चलिए आगे। तो ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि ऐसी भी कोई लक्ष्मी जी थी। जी जी, बिल्कुल, लोगों ने एक ही देखा है ना। जी जी। और ये मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सब ना नरसिंह पुराण में जाके देख सकते जी हो। जी जी बहुत अच्छे से उनके बारे में बताया गया है, जी। लक्ष्मी जी के बारे में और उनके 10 जी। अवतारों के बारे में। जी तो आगे बढ़ते हैं हम। तो वहाँ से उन्होंने समुद्र मंथन किया, माता लक्ष्मी प्रकट हुई, सभी देव देवताओं ने उनकी बहुत अच्छे से स्तुति गाई और तब इंद्र जी को उन्होंने वो दिया था वरदान। माता लक्ष्मी ने जब प्रकट हुए थे तो इंद्र जी ने बहुत अच्छे से उनकी स्तुति गाई कि आप भगवान विष्णु की वो हो, अर्धांगिनी हो, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्न किया। तो तब इंद्र को उन्होंने वरदान दिया कि पूरी सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं सब उससे छिन्न भिन्न हो जाएंगे, मतलब धन दौलत से सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, पर तुम्हारे पास से कभी भी धन दौलत या शोहरत, ये जो भी तुम्हारे पास है, जो धन है, संपत्ति है, ये कभी नहीं जाएगी। जब तक इंद्र रहेगा उसके साथ ये संपत्ति रहेंगी। तो उनको ये वरदान माता लक्ष्मी ने दिया था प्रसन्न होके। और उसके बाद में ये कुरुम अवतार हुआ और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे कि ये भी नहीं पता होगा लोगों को, जो बलि है, बलि नहीं, बाली, जो सुग्रीव के जो भाई हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। तारा कदाचित उनका जी, तारा जी, जी, सही मतलब बोला तारा। आपने जी। और रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी देवी। मंदोदरी, वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। लक्ष्मी माता और सरस्वती माता दोनों समुद्र मंथन से हुई थी। सरस्वती माता का तो मैंने नहीं पढ़ा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। माता लक्ष्मी, कुलक्ष्मी, ऐसे ऐसे कथाओं के बीच में यदि आपको कुछ लगता है कि आपको इस पूरी कथा के बीच में से किसी के बारे में जानना है तो आप हमें संक्षिप्त में कमेंट में बताइए, हम उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। जी जी, उनकी जानकारी निकाल के हम जी। उन पे भी एक बात तो करेंगे। हमें ये भी सुनने को मिलता है, जैसा आपने बोला कि उनकी वो वहाँ से प्रकट हुए थे मंथन के पश्चात, जी। परंतु एक हमें सुनने में आता है कि रावण को जब माता क्या कहते हैं पार्वती जी के बारे में पता चला था तो मेरे हिसाब से वो चले गए थे उनसे वरदान में उन्हें मांगने के लिए, महादेव के पास चले गए थे। परंतु महादेव के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई, तो उन्होंने बोला देवी जी वहाँ पर है, एक कोई जल का कुंड होता है, तुम वहाँ से जाते हो उनसे पूछ सकते हो। तो वो उन्हें उधर भेज देते हैं। जब वो जल कुंड में जाते हैं तो माता पार्वती को सब पता हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक अपने ही एक मेंढक को जल से निकालते हैं और उस मेंढक को अपना ही रूप एक सुंदर कन्या का रूप दे देते हैं, क्योंकि जबकि रावण ने देखा नहीं होता है कि माता पार्वती किस तरह की दिखती है। तो वो उस मेंढक से जो बनी स्त्री होती है, कन्या, वो सुंदर होती है। तो उसे देखकर उसने सोचा कि यही माता पार्वती है और वो उसी से विवाह करके उसे साथ में ले आता है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए उनका नाम मंदोदरी है।
अब देखो, मैंने जो पढ़ा है मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ा है, ये श्री विष्णु पुराण में, उसमें यही कथा आती है कि ये जो माता है ये समुद्र मंथन से निकली है। जी। और जो बाली सुग्रीव के भाई हैं, वो भी, उनकी भी जो पत्नी थी तारा, वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। और ऐसी बहुत सारी वो हैं, चीज़ें हैं जो समुद्र मंथन से निकली थी, जिनका पूरा अगर संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि वो बहुत टाइम तक चला था समुद्र मंथन ना, जी, जी, जी। बहुत समय तक चला था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, एक इंद्र की मैं छोटी सी संक्षेप में आपको एक कथा बताता हूँ। एक वहाँ से पेड़ प्रकट हुआ था, जो पेड़ पारिजात और कल्प वृक्ष, 2 पेड़ प्रकट हुए। शायद पारिजात जी। मेरे घर में लगा। तो वो ये मेरे को अभी 2 मतलब वृक्षें निकली थी, एक पारिजात थी, एक कल्प वृक्ष थी, और पारिजात को उन्होंने अपने पास रखा था किसने? इंद्र जी ने। जी जी जी, जो इंद्र जी थे, वो पेड़ उन्होंने लिया था। और वो पेड़ फिर ये कथा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो ये थोड़ी लंबी है। हम जी, जी। कूर्मा अवतार पे ही हैं, अभी तक समुद्र मंथन पे हैं, तो जी, जी। वही है कि कूर्मा अवतार से आगे हम समुद्र मंथन की ऐसा ओर कर लेंगे ना, हम किसी दिन इस विषय पर भी अच्छे से बात कर लेंगे, जी। समुद्र मंथन के विषय पे, तब उस जी, पे जी। सब आ जाएगा। समुद्र मंथन पे कभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, जी। और उसमें हम सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन का सारे मतलब बहुत सारी जगह वर्णन है। जैसा कि पहले ही है कि समुद्र मंथन बताया गया है कि सृष्टि के अनंत तक वो रहने ही वाला है, सृष्टि के बाद में भी उसका असर रहने ही वाला है। समुद्र मंथन एक बार जो हो चुका है, जी, ठीक है ना। जी। तो इसके ऊपर जितनी कथाएं बात करें उतना कम है, तो करिए, आगे बताइए। जी जी, फिर कुर्म जी के कुर्म जी के अवतार में आते हैं। तो उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने वो रूप धारण किया। वहाँ पे सिर्फ कुर्म अवतार का इतना ही वर्णन है कि उन्होंने सिर्फ वही किया है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम कुछ अलग से या किसी ग्रंथ में अलग बताया गया हो। उसमें यही है कि उनका जो काम था वो इतना ही था कि उनको वो पर्वत संभालना। पर उसके बाद में भगवान ने वहाँ पे, ये नहीं पता लोगों को भगवान ने वहाँ पे कितने रूप लिए थे। अच्छा जी, ये बहुत कम लोगों को पता है कि कितने अवतार लिए थे। जी 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 जी, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। जी। एक तो सबसे पहला तो ये कुर्म कुर्म अवतार अवतार हो जी, गया। उसके बाद में मोहिनी अवतार जी। और उसके बाद में क्या नाम है उनका? बराह नहीं, बराह उस टाइम नहीं लिया था। जो कलश लेके निकले थे, क्या नाम है उनका? धन्वंतरी। वो अच्छा। धन्वंतरी भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। ये 3 अवतार भगवान ने एक ही टाइम पे एक ही समय में लिए थे। अच्छा जी, तो अब धन्वंतरी का हमें ज्ञात नहीं था। हाँ, 3 कौन कौन से? एक हो गए अपने कुर्म अवतार जी, कुर्म अवतार, और दूसरे हुए लक्ष्मी और मोहिनी माता, मोहिनी, ठीक है। उसके देवी बाद में आए धन्वंतरी जी, सबसे लास्ट, जो कलश लेके निकले थे, जी, उस जी। अमृत कलश। जी जी जी। ठीक ठीक तो ठीक। ये 3 अवतार भगवान विष्णु ने वहाँ पे धारण किए थे। और इनकी बस यही कथा है कि वहाँ से आपको आगे तो सबको वैसे पता ही होगा। तो इसमें बस यही एक अलग चीज थी कि 3 अवतारों के बारे में बहुत कम किसी को लोगों नहीं पता है। ये जी, बिल्कुल रोचक, और किसी को नहीं पता था कि धन्वंतरी जी भी विष्णु जी का अवतार है। वो कलश लेके निकले थे, इसलिए धन्वंतरी जी का इतना वो है। जी, जी। तो जो अपना ये तो हो गए अपने कुर्म अवतार। तो मोहिनी अवतार जी के बारे में भी आपके बताइए, जो लोगों को बता दीजिए कि मोहिनी जी, जी। अवतार का वास्तविक क्या था, मोहिनी- कारण क्या था। मोहिनी अवतार ना, ये आपको ना द्वापर युग तक लेके जाती है, क्योंकि जो द्वापर युग में जो राधा जी का वर्णन है ना, वो वैसे तो राधा जी के लिए बहुत सारी कथाएं हैं, पर जी। उसमें एक कथा ये भी आती है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, वहाँ पे महादेव समेत ब्रह्मा जी, महादेव इत्यादि जितने भी देवी देवता थे, वो सारे उनके उसमें मोह माया में फंस गए थे। उसकी मोह में इसलिए फंसे थे क्योंकि उनका नाम इसीलिए तो मोहिनी रखा गया था ना, जी, वो जी, मोहने के लिए ही रखा गया था। जब वो चीज़ है ही, अब देखिए शराब है वो चढ़नी है, क्योंकि वो चढ़ने के लिए ही बनी है, समझ रहे हो। वो जो पिएगा उसको तो चढ़ेगी। तो उसी तरह यदि वो चीज़ वो बनी ही इसके लिए, तो वो अपना गुण तो उसका है ही, वो अपना गुण तो दिखाएगी, हर किसी में दिखाएगी। अवतार का गुण था। हाँ,
जी जी, तो यही वहाँ पे सारे देवी देवता उनके वशीभूत हो गए थे। जी। पर यहाँ पे एक चीज मानने वाली है, यहाँ पे सिर्फ एक देव मोहित नहीं हुए थे, जी वो थे सूर्य देव। सूर्यदेव, हाँ, उन्होंने अपनी पुत्री कहा था। जी जी, जी जी जी। उन्होंने बोला था कि अगर जैसी ये मोहिनी अवतार है भगवान का इतना सुंदर रूप, अगर मेरी ऐसी पुत्री हो हाँ। तो मैं उसका कन्यादान करूं, इससे अच्छा अवसर मेरे लिए कोई नहीं होगा। जी जी तो भगवान विष्णु वहां पे किसी से नहीं रिझे थे, वो उनसे रिझ गए थे, सूर्य देव से, यहाँ तक कि महादेव से भी नहीं रिझे थे, वो भी उनके पीछे पड़ गए थे। महादेव जी, वो देवों भी के देव। कहते हैं कि ये भी एक उनके लीला थी। लीला में आता है जी, कि जी, जी। महादेव का उनके ऊपर मोहित होना, ये एक हाँ। लीला का क्योंकि हिस्सा है। जैसे कि अभी हमारे मित्र जी। ने बताया कि मोहिनी, वो एक नाम ही ऐसा है। जी, जी, वो तो बोलने महादेव ऐसा। ने वो मतलब एक कंफर्म करके बताया है कि जी। हाँ ये मोहिनी अवतार है, जी। कोई भी किसी को भी मोह सकती है। तो मोहिनी अवतार उन्होंने लेके ये सारी चीजें की। उसके बाद में सूर्य देव को उन्होंने वरदान दिया था कि कृष्ण भगवान का जब मेरा अवतार होगा द्वापर युग में, तब मैं 2 अवतार लूंगी, मतलब 2 अवतार लूंगा। उसमें एक तो मेरा कृष्ण का होगा ही, दूसरा मेरा राधा का होगा। जी तो ये दोनों अवतार उन्हीं के थे। और इन्होंने स्पेशली जो मोहिनी अवतार का, तो जो सबको पता ही है कि वो जो अमृत कलश लेके गई थी, जी। और अमृत कलश वो असुरों से का ध्यान अपनी तरफ करके अमृत कलश देवताओं में अमृत बांटने के लिए उन्होंने ये किया था। जी, जो जी, मेन जी। अवतार का ये उस समय का कारण था। और इसके आगे आते हैं वराह अवतार पे, जो कि इनके अगले अवतार हैं। जी। ठीक है, तो वराह अवतार के बारे में बताइए हमें कि वराह अवतार क्या है, कैसे थोड़ा है। जल्दी बताइएगा, बहुत सारे अवतार हैं हमें पड़े। जी जी, बराह अवतार पे अगर हम संक्षेप में बात करें तो बराह अवतार जो है हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यप के भाई थे, जी तो उन्होंने किया था कि पृथ्वी को जाके उन्होंने क्षीर सागर में छिपा दिया था। ठीक है। और वहाँ पे क्षीर सागर में जाके उनका भगवान विष्णु को पता लगा, तो उनको ऐसा रूप धारण करना था जो पानी में भी रह सके और बाहर भी रह सके। आपने देखा और जो होगा खोद बराह को। सके। जी जी, खोद भी सके। जी। पानी में भी रहता है ना, आप उसकी नाक देखोगे काफी समय तक वो पानी में रह लेता है। तो इसीलिए भगवान ने वहाँ पे ये रूप धारण किया था, क्योंकि भगवान का जो हर रूप है ना, वो आप अगर वैज्ञानिक तरीके से देखोगे वो वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक तरीके से देखोगे जी, जी, वो जी, भी जी। है। तो उन्होंने ये दोनों काम किए थे वहाँ पे कि वो पानी में भी रह सकते थे, कुछ टाइम तक अपनी सांसें कंट्रोल कर सकते थे, जी। और बाहर भी। तो उन्होंने वराह अवतार लिया, और तब उनको पता लगा कि वहाँ पे पृथ्वी छिपाई हुई है हिरण्याक्ष ने, और हाँ हिरण्याक्ष ने, तो वो पृथ्वी लेके आते हैं। अब एक चीज नहीं पता, सबको पता हिरण्याक्ष आया, युद्ध हुआ, दोनों में खत्म हो गया। पर उससे पहले मैं थोड़ी डिटेल में थोड़ी चीजें बताता हूँ। वहाँ पे भगवान विष्णु का सबको कंट्रोल पता लगेगा कि उनका अपने आप पे कितना कंट्रोल था अदर देवी देवताओं को लेके, क्योंकि वो अपने आप से बाहर चले जाते हैं जब उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। भगवान विष्णु अपने जो दांत थे उनके, उन पे पृथ्वी को लेके आए थे। और जब वो पृथ्वी को लेके आ रहे थे, हिरण्याक्ष जो राक्षस था, वो उनको इतनी सारी चीजें बोल रहा था और इतने सारे प्रहार किए थे उन पे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत किया हुआ था कि जब तक मैं पृथ्वी को स्थापित नहीं कर देता उसी जगह पे, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जो हिरण्याक्ष था उसने बहुत सारी चीज़ें की विष्णु भगवान के ऊपर, उस रूप को लेके। उसके पास उनके ऊपर बहुत सारे प्रहार किए और उनको बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बोली, जैसे आज हम बोलते हैं, हम भड़क जाते हैं। तो उनको क्रोधित करने के लिए बहुत सारे अपशब्द यूज़ किए उन्होंने, और बहुत सारी गलत चीज़ें की। गलत मतलब वो नहीं, मतलब उनके ऊपर प्रहार किए। देखा जाए तो एक कारण वराह का रूप लेने का एक कारण ये भी है, आपने वराह के बारे में सुना होगा कि वराह एक ऐसा, वराह के सबसे पहले बता दें कि वराह सुअर जैसी एक प्रजाति होती है। सुअर प्रॉपर नहीं होता, जैसे कि एप जो होता है वो मंकी नहीं होता, मंकी और एप एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी तरह जो है बंदर और वानर एक नहीं होता, एक जैसे होते पर होते एक नहीं है। उसी तरह 97% वही मान लीजिए, अगर मनुष्य 100% है तो वो 97%। जी बिल्कुल वही। बस वराह अवतार का भी ऐसा ही है कि जो सुअर होता है वैसा नहीं होता, शूकर हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो शूकर टाइप। उसके दांत होते तीखे बड़े बाहर की ओर,
या ये वो दिखता वैसा है, लगभग गुण भी वैसे होते हैं, परंतु वो कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये है वराह अवतार। उनका ये लेने का एक और कारण दिखता है कि उस पे जैसे आपने बताया कि प्रहार किए थे। वराह जो होता है, इनकी चमड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी और अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, जिसपे एक बार पे ये ख़त्म नहीं होते, इनको एक बार पे चोट नहीं लगती। इनको गोली भी मारी जाती है तो कहते हैं कि इनके सिर पे या दिल के पास में गोली मारी जाती है ताकि इनको ये मरे, क्योंकि एक गोली पे इनके शरीर के अंदर चमड़ी में फंस जाती है गोली। तो वो कह रहे हैं ये उसी दिशा में भागते हैं फिर गोली की गति से। तो इसीलिए एक कारण ये भी रहा होगा कि क्योंकि उस समय उन्होंने सृष्टि को उठाया होगा और उसे बैलेंस करना है, तो उसे बराबर ऐसे दांतों पे उठाया हुआ था, ठीक है। और दूसरी तरफ जब उन पे हमले होंगे तो वो वार सहने भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका एक ये रूप लेने का ये भी कारण है। जी, एक और इस पे एक आता है पॉइंट कि कहते हैं कि हिरण्याक्ष का ऐसा वरदान था कि उन्हें वराह अवतार लेकर ही मारना था, ऐसा भी कुछ आता है। कि उन्हें एक वराह ही करेगा। जी, उन्हें एक ऐसा जीव ही मार सकता है जो ऐसा हो, इस प्रकार का। नहीं, उनका ये था जो जैसा कि आपने अभी बोला ना, आधा शरीर उनका था उसका वराह का, आधा शरीर था इंसान का। तो उनको जो वरदान था ना वो ये था कि कोई एक प्रजाति का जो देव या इंसान कोई भी हो, एक प्रजाति का नहीं मार सकता। जैसे हिरण्यकश्यप, उसने कितने सारे एक ही में कितने सारी चीजें मांगी, उसी प्रकार ये था। वैसे ही इनका था हिरण्याक्ष का कि जो है वो एक मतलब एक शरीर वाला नहीं मार सकता उनको, एक जीव नहीं मार सकता। तो उन्होंने दो धारण किए थे, आधा मनुष्य था और आधा जानवर था। तो उन्होंने ये दोनों धारण करके तब उनको वो गए वहाँ पे, पहले पृथ्वी स्थापित की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्थापित करते ही उसका वध कर दिया, हालांकि वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए सब हैं, कर सकते हैं। पर उन्होंने ये भी दिखाया कि जो वो वरदान है वो ऐसे नहीं होते कि अगर आप भक्ति करोगे तो वरदान का भी बहुत महत्व होता है। तो उनकी 100 साल से भी ज़्यादा युद्ध चला था, और 100 साल से ज़्यादा युद्ध चलने के बाद में उन्होंने उनका वध किया था। ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं ना, अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो, कि धरती पे जो समय है वो कुछ और होता है, और हम धरती से जितना दूर जाते हैं वहाँ समय अलग भिन्न प्रकार से व्यतीत होता है। जी। तो इस प्रकार वहाँ पर वो 100 वर्ष हो गया हो और धरती पर वो कुछ और हो, कुछ और वर्ष है। क्योंकि उसमें भागवतम में ना एक छोटी सी मैं कथा बता देता हूँ टाइमिंग की, कि समय वहाँ पे यहाँ पे कैसे चलता है। जब ब्रह्मा जी को ये वो हुआ था ना, मतलब शंका हुई थी कि ये कृष्ण, ये तो मुझे परब्रह्म के अवतार नहीं लगते, ये तो है नहीं। तो क्योंकि वो जब खाना खाते थे ना तो वो खेलते खेलते खाना खाते रहते थे, तो उन्हें लगता था कि ये कैसे परब्रह्म हो सकते, क्योंकि वो तो बहुत शुद्ध शक्ति है, वो ऐसे कैसे रह सकते हैं। ये चंचलता कहाँ से? हाँ, चंचलता कहाँ से आई। तो उन्होंने तब सोचा था कि मुझे इनका वो लेनी है, परीक्षा लेनी है इनकी। तो तब उन्होंने उनके जो ग्वाल वाल थे, जो ग्वाल वाल गैया थी, उनको चुरा के अपने धाम में ले गए थे, सत्यलोक में। वहाँ पे चुरा के उनको रख दिया, और वो वहाँ से 1 सेकंड में आए थे, 1 सेकंड में आए थे, पर पृथ्वी पे आके 1 वर्ष हो गया था। और एक वर्ष में उन्होंने देखा आके कि मैं तो एक ही पल में आ गया। एक पल बोलते हैं ना, नहीं पल बोलते, पल से ज़्यादा होता है, क्योंकि 60 पल की 1 सेकंड होती है। तो वो 60 पल में आए थे, मान लो 60 पल में आए थे, ठीक है। 60 पल में वो वापिस आ गए थे। उन्होंने आके देखा कि 1 साल बीत गया, पर जो ग्वाल वाल जो गैया है वो सारी वैसे के वैसे ही हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं उनके साथ में। तो तब उनको शंका हुई थी कि फिर उन्होंने दोबारा चेक किया कि वो जो जिनको मैं लेके गया वो वहीं पे है या नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वो अभी भी वहीं है, और सेम टू सेम वो यहाँ पे भी हैं। तो जो उन्होंने देखा फिर कि यहाँ पे जो है वो भगवान परब्रह्म ही है, मतलब इसमें मैंने जो किया वो गलत किया। तब उन्होंने कृष्ण भगवान के पास जाके क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे भी आपके चरणों की रज मिले, मुझे भी यहाँ पे वृंदावन में वास मिले। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वृंदावन में मुझे वास मिले।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे चाहे एक घास का तिनके के रूप में यहाँ पे स्थापित किया जाए, पर मुझे यहाँ पे वास मिले, क्योंकि आपकी चरण रज यहाँ मेरे पे उड़ती आके मतलब उड़ती रहे और मेरे पे आके लगे, आपके चरण मेरे ऊपर रखे रहें। तो ऐसे उन्होंने बोला। तो तब कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि तुम एक पर्वत के रूप में यहाँ पे विराजमान होगे, और आज बरसाना जाओगे तो ब्रह्मगिरी पर्वत नाम से है, ब्रह्मा जी वहाँ पे अभी भी स्थापित। तो हमारे अगले अवतार है, जैसे कि सबको पता ही होगा कि वराह अवतार के बाद आते हैं वामन अवतार जी। तो वामन अवतार जो कि हमने बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता देखा है, तो आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि जानने वाली रोचक कथाएं जो जानी है, जो नहीं जानते हैं, दोनों तरह का बताइए। जी जी, देखो ये चीज़ मैं एक सबसे पहले क्लियर कर दूं कि भगवान का जब भी कोई अवतार होता है ना जी, तो ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही हो जाते, एक कारण के लिए कभी नहीं होता। जी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं एक कारण के लिए कभी भी जन्म नहीं लेता, जी, जब वो तो बहुत है ही, सारे जी। कारण होते हैं ना तब मैं जन्म लेता हूँ। जी। उस टाइम पे दैत्यों का बहुत ज्यादा वो भी था, जी। हाहाकार था। राजा बलि वैसे तो वो गलत नहीं करते थे किसी के साथ, पर और दैत्य करते थे, उनका वो लेके कि हम भी दैत्य हैं, वो भी दैत्य राज हैं, तो उनकी सहायता लेके वो दूसरे गलत काम करते थे। तो वहाँ पे जो वामन अवतार हैं उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए वो लिया था जन्म, और राजा बलि को उनकी, क्योंकि वो उनके भक्त थे, और उनको मोक्ष दिलाने के लिए भी उन्होंने वो अवतार लिया था। तो जब उन्होंने अवतार लिया था, उनका अवतार ज़्यादा समय के लिए तो नहीं था, बहुत कम समय के लिए वो अवतार था उनका। तो उन्होंने वो जन्म लिया, उनकी हाइट भी बहुत कम थी, शायद उस टाइम के हिसाब से 6 से 7 फुट होगी, उस जी। टाइम के हिसाब से। जी। क्या नाम, जो राजा बलि थे वो एक यज्ञ कर रहे थे, जी। और जो राजा बलि थे उनका ये था कि जो भी उनके दरबार पे आता था मांगने के लिए, उसको वही देते थे जो भी मांगता था। जी। तो उनका ये था। तो एक सबसे मेन चीज वहां पे जब उनका यज्ञ हो रहा था ना, उस यज्ञ के बाद में राजा बलि इतने पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। और वो जो यज्ञ करा रहे थे वो दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। एक यहाँ पर ये भी सुनने को मिलता है कि जो राजा बलि थे उस यज्ञ से पहले ही वो धरती लोक, पातालोक और क्या कहते हैं उन्हें, इंद्रलोक यानी स्वर्ग लोक, सब वो सबको जीत चुके थे। तीनों लोगों को जीत चुके थे और उन्हें भी छुड़ाना था, इसलिए भी वो आए थे। हाँ वही मैं कि एक इंसान का नहीं था, वो सबका, पूरी सृष्टि को जी। बचाना था जी। उन्हें, तो इसलिए उन्होंने वो अवतार लिया था। तो वहाँ पे वो यज्ञ हो रहा था, और जब वो यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ की जो वो थी ना, अग्नि जो जल रही थी, वो अचानक से धीरे धीरे वो हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई सारी, और जितना भी वहाँ पे सारी सामग्री थी वो इधर उधर उथल पुथल होने लग गई, और पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। तो तब शुक्राचार्य से राजा बलि कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान विष्णु का अवतार वो आ रहे हैं, सृष्टि हाँ, आ रही है, सृष्टि पे अवतार हाँ, उतर आ रहा है। अवतार हो गया, और वो यहाँ पे आ रहे हैं, यज्ञ में आ रहे हैं। जी। तो पूरी पृथ्वी हिल रही थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, क्या नाम, भगवान विष्णु के अवतार आ रहे खेल हैं, खेलेंगे और वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई गेम करेंगे, छल करेंगे वो तुम्हारे साथ, तो तुम्हें संभल के रहना। उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर वो कुछ भी मांगे ना तो तुम कुछ मत देना, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया था कि अगर तुमसे वो कुछ मांगे तो तुमने देना नहीं है। पर राजा बलि उसी समय कह देते हैं कि मैं तो उनका, मेरे दादा जो थे वो उनके इतने बड़े भक्त थे, मैं उनका इतना बड़ा भक्त हूँ, तो मेरे दरबार पे, मेरे घर पे भगवान विष्णु अवतार लेके आ रहे, तो मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ? और ऊपर से वो गए भी ब्राह्मण के अवतार में थे, तो वो ना कर भी नहीं सकते थे। ब्राह्मण को एक राजा कभी ना नहीं करता उसके अनुसार। जी जी। तो वो वहां पे आ रहे थे, आते आते बीच में उन्होंने बोला कि इतने टाइम में वो तुम्हारे पास आएंगे और ऐसे ऐसे ये सारी चीजें करेंगे, तो तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। तो उससे पहले जितने भी दैत्य थे ना, राक्षस, शुक्राचार्य राक्षसों के बारे में हमेशा सोचते थे। राजा बलि ने तो बोल दिया कि मैं दे दूंगा, पर उनका था कि मैं ना जाने दूं ये सारी चीजें। तो वो जो दैत्य वगैरह जितने भी भेजे थे ना, वो सारे शुक्राचार्य जी ने भेजे थे।
अच्छा युद्ध लड़ने के लिए युद्ध वामन लड़ने जी के से, लिए जी। कि ये तो मानेगा नहीं जी। क्योंकि ये भक्त है जी और तुम ये कर सकते हो क्योंकि मुझे राक्षसों का सोचना, मुझे जी, दैत्यों जी, का सोचना जी बिल्कुल। सबका। ये भी एक रोचक तथ्य है, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा कि जो अपने वामन अवतार थे वो भी उन्होंने भी युद्ध लड़े थे, उन्होंने भी युद्ध लड़े थे उन जी, राक्षसों से जो कि मार्ग में बाधा बनने के लिए भेजे गए थे शुक्राचार्य जी द्वारा कि बलि महाराज तक वामन अवतार ना पहुंच सके, तो उन्होंने फिर उनका भी वध किया था वामन जी ने। तो ये बात है, इसमें विशेष जो लोग नहीं जानते कि वामन अवतार केवल बलि जी से नहीं, कई असुरों राक्षसों का भी उन्होंने वध किया है। जी 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 जी। वामन अवतार वहां पे आते हैं और आने के बाद में वो उनसे कहते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं क्योंकि वो उनको तो पता लग गया था कि साक्षात भगवान पधारे हैं मेरे घर पे। उनका पहले बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं उसके बाद में उनको कहते हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो वो मतलब आसपास में और भी दैत्य होते हैं जो उसमें हवन के आसपास खड़े जी, होते जी, हैं, जी। वो हंसने लगते हैं कि मतलब एक तो इनकी इतनी छोटी हाइट है, ऊपर से इनको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो सब कहते हैं और वो राजा बलि भी कहते हैं कि आप तो मेरे से और भी ज्यादा कुछ मांग सकते हो, और कुछ भी मांगो, मेरे पास तो तीनों लोग हैं। तीनों लोग हैं हाँ। कि सब कुछ तो मेरा ही है, तुम हाँ। और कुछ मांगो, 3 पग भूमि क्यों चाहिए तुम्हें। तो वो कहते हैं नहीं, तुम मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ये मेरा कमंडलू है, इसमें से जल लो आप जी, और जी। जल वचन दो। वचन दो मुझे, प्रण लो। प्रण दो, और उसके बाद में तुम फिर मुझे ये कहना कि हाँ मैं तुम्हें ये इतनी 3 पग भूमि दे रहा हूँ। तो उस टाइम पे जब वो जल लेने वाले होते हैं ना शुक्राचार्य जी वहां पे अंदर चले जाते हैं उस कमंडलू में और बाधा बनते हैं, जल नहीं आता। फिर जी वो जो छिद्र होता है जिससे होकर जल आना होता है, उसी छिद्र के बीच में वो बैठ जाते हैं सूक्ष्म रूप लेके अपना। जी 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 जी। तो वहां पे वो बैठ जाते हैं और फिर वामन अवतार पे ये पता लगता है उन्होंने मार्ग रोक दिया जी। तो वो एक छोटी सी वो लेते हैं, सींग टाइप होती है, वो लेते हैं और उनकी आंख में मार देते हैं। फिर वामन अवतार उनकी आंखों में मार देते हैं। अब ये देख के, क्योंकि उनकी एक तो एज इतनी छोटी थी, तो ये बचकानी हरकत है, जी जी है ना। तो उन्होंने वही चीजें दिखाई हैं कि वो जिस रूप में आते हैं ना वैसी चंचलता करते हैं, व्यवहार वैसा रखते हैं। तो उन्होंने वही व्यवहार रखा, उन्होंने वो मार दी, सीख मार दी उनकी आंख में, एक आंख फूट गई उनकी। बाहर आते हैं, फिर वो संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद में सबको पता ही है, वो 3 भूमि देते हैं, 2 में सब कुछ नाप देते हैं, तीसरी उनके सर के ऊपर रखते हैं। जी, जी, और इसमें भी एक चीज और है जो बहुत कम लोगों को पता है कि जब वो तीसरा पैर रखने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे शरीर के अतिरिक्त अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो उनके सर पे पैर रखते हैं, वो पाताल लोक में चले जाते हैं। इसीलिए पाताल लोक में जाने के बाद उनको बोलते हैं कि आज से तुम पाताल लोक के राजा हो। पर वो कहते हैं कि मैं, भगवान कहते हैं, वामन देव कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हूँ, तुम मांगो जो तुम चाहते हो। तो राजा बलि डायरेक्ट मांग लेते हैं कि मुझे तुम चाहिए, कि हमेशा तुम मेरे साथ वास करो। तो भगवान तो प्रसन्न थे, उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। यहाँ पे लक्ष्मी माता फंस गई कि अब मेरे पास कौन रहेगा, मैं किसकी सेवा करूंगी। वैसे तो अगर देखा जाए वो हर जगह करोड़ों रूप में रह सकते हैं और है भी वे, पर वो उनकी एक लीला थी। जी 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 जी। तो उसके बाद में नारद मुनि जी को ये बात पता लगती है कि अब तो भगवान वहीं पे रहेंगे, ना मैं दर्शन कर सकता। और मेन तो नारद मुनि जी थे, उनका था कि मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता। अब उनके दिमाग में ये चीज थी, तो उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा और सोचा कि मैं लक्ष्मी माता के पास जाता हूँ, वो उन्हीं की वजह से वो आ सकते हैं। तो लक्ष्मी माता के पास जाते हैं और जाने के बाद में उनको बताते हैं ऐसे ऐसे अब तो वो वहीं पे वास करेंगे, तो आप कुछ करो। तो लक्ष्मी माता राजा बलि के पास पाताल लोक में जाती हैं, उनको कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, आप तो जगत जननी हो, आप मेरे से मांग रही है कुछ, आप सबका भरण पोषण करने वाली हो, तो आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं आप मेरे पति वापस कर दो। ये लीला कितनी वो है ना, अद्भुत है।
भगवान को साक्षात माता मांगने जा रही हैं जी, एक वापस कर दो। भक्त से। जी जी जी, और भगवान अपने भक्तों में ऐसे लीन हो जाते हैं कि जी, वो जी। कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यहाँ से भक्ति सीखने को मिलती है। जी, बिल्कुल। तो फिर लक्ष्मी माता उनको मांगती हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं वो ले जाओ उनको, तुम्हारे ही हैं। जी, मैंने यहाँ एक कथा ये भी सुनी है कि माता लक्ष्मी जी ने बलि जी को अपना भाई बोला था कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम अपनी बहन को ये नहीं दोगे, तो मतलब जो मैं मांगूंगी। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं दूंगा, मतलब कि आप जो कहो। तो मेरे हिसाब से रक्षाबंधन का भी इसमें कुछ है रोल, कि पता नहीं रक्षाबंधन का समय था वो, जिसमें उन्होंने बोला था कि रक्षाबंधन का उपहार के रूप में या कुछ ऐसे उन्होंने बोला था कि मुझे दो, तो उन्होंने बोला था बताइए, तो तब उन्होंने ये किया था, मुझे जहाँ तक याद है। रक्षाबंधन का जो वर्णन है ना, वो महादेव, वो पार्वती माता और विष्णु भगवान से आता है, नहीं, क्योंकि वो- विष्णु भगवान की ही बहन माता पार्वती इससे भी इससे पुरातन है, पौराणिक इससे कृत भी है ना। पुरातन है। जब सूर्यदेव यमराज जी जब उनके पास जाती है, क्या नाम है, यमराज जी जब अपनी बहन यमुना माता के पास जाते हैं, तो अब ये उससे भी है बहुत सारे रक्षाबंधन और एक भाई दूज जो होता है, वो इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। तो भाई बहन की, अब मुझे ये नहीं पता कि उस दिन उन्होंने रक्षाबंधन के रूप में भाई दूज के रूप में मांगा था कि ऐसे, क्योंकि सबका भिन्न भिन्न ओपिनियन है, कोई इस तरह से बताता है, कोई इस तरह से। लेकिन ये बात है कि उन्होंने किसी चीज़ के चलते उनसे कहा था कि बहन को ये उपहार दो और मैं तुम्हें अपना भाई कंसीडर करती हूँ, मतलब मैं भाई बना रही हूँ तुम्हें अपना, मानती हूँ। जी 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 तो वहां पे वो चले जाते, पर राजा बलि कहते हैं कि फिर भी मैं आपको अपने साथ, मतलब मैं आपके बिना मैं भी नहीं रह सकता, जी। वो भी नहीं रह सकते। तो उन्होंने बोला, भगवान विष्णु ने उनको बोला कि ठीक है मैं तेरे साथ साल में 4 महीने रहूंगा। किनके साथ? राजा बलि के। राजा बलि के साथ। जी। ठीक है। और जो 4 महीने होते हैं ना, वो जो जी। बरसात का टाइम होता है, जी। जब जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, जी, और कार्तिक माह कहते हैं नवरात्रे, उसे। कार्तिक माह। कार्तिक मास से भी पहले, कार्तिक मास भी उसी में आता है, जी, और कार्तिक मास से पहले 3 महीने। जब कहते हैं कि कार्यभार जो होते हैं, वर्षा के लक्ष्मी मौसम संभालते की बात हैं। कर जी रहे हैं। जी जी तो उनमें अलग अलग देवी देवता पूरी सृष्टि चलाते हैं। विष्णु भगवान वहां पे वास करते हैं और राजा बलि उनकी सेवा करते हैं। ठीक ठीक। अब ये चीज भी बहुत कम लोगों को पता है। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। भक्ति जी जी जी। भगवान की के भगवान बस किसी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, जी जी जी। उनके कंट्रोल में आ जाते हैं भक्तों के। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है हमें बाबा अवतार से। क्षमा करें दोस्तों, हमें थोड़ा कार्य आ गया था, तो हम ना ऐसा करते हैं, कुल तो 10 अवतार है जैसे कि आपको पता है, परंतु हम अगर पूरे 10 पर बात करने जाएंगे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा और जी। हमारी वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वीडियो कोई सही से देखना चाहेगा, बोर भी हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस वीडियो में 5 अवतारों के विषय पर बात करेंगे। उसके पश्चात यदि आपको लगे इसकी वीडियो की सेकंड पार्ट बनना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो। तो चलिए हम अपने अंतिम अवतार 5वें अवतार पर बात कर लेते हैं, और ताकि हम अगली वीडियो के लिए रख सकें। जी 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 तो चलिए अब अगले अवतार पर बात करते हैं, नरसिंह अवतार पर बात करते हैं। जी जी नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार अभी हमारी, मतलब मैं पढ़ ही रहा था उसको, अभी वो पूरी होने वाली है, सिर्फ कुछ पेज रह गए हैं। तो जी। उसमें उनकी जो कथा है नरसिंह अवतार की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें भक्ति सीखने को मिलती है कि एक भक्त होना कैसा चाहिए और भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। जी। सबसे पहले हम आते हैं जब सारे दैत्यों का बहुत ज़्यादा संग्राम चल रहा था, आपस में भी और उनसे भी, देवताओं से भी उन दैत्यों का बहुत ज़्यादा संग्राम चल रहा था, और उन्होंने सबको हरा भी दिया था। हिरण्यकश्यपु ने सारे देवताओं को हरा दिया था। तब उनके मन में इच्छा आई थी कि मुझे एक कठोर तपस्या करनी है 10 से 12 हज़ार साल की। उसमें ये नंबर भी वर्णन है, नंबरों का भी, जी। कि 10 से 12 हज़ार साल तक उन्होंने तपस्या करनी है भगवान ब्रह्मा जी की। तो उन्होंने ये प्रण लिया और सबको, पूरे राज्य को बोल दिया कि मैं तप के लिए जा रहा हूँ। कुछ अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके जान पहचान के जो दैत्य हैं, उनको साथ में ले जाके सब उनको कहते हैं, भरी सभा में उनको कहते हैं कि तुम तो इतने श्रेष्ठ हो,
देवता तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते, फिर तुम्हें डर किसका है, तुम तपस्या क्यों करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि अभी मैंने सिर्फ देवों को हराया अच्छा। और उनसे भी ऊपर कोई है जिनको मुझे हराना है, क्योंकि जी। वो सबसे बड़े अपने जो दुश्मन मानते थे वो भगवान विष्णु को मानते थे जी, अपने अपने भाई की वजह भाई से की कि उन्होंने मेरे भाई की वध के वो पश्चात। वध किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध था भगवान विष्णु के ऊपर। तो उन्होंने उनके लिए तपस्या करनी थी कि मैं उनको युद्ध में हराऊं। जी। तो मानसिकता कहाँ से कहाँ चली जाती है, साक्षात जिन्होंने बनाया उन्हीं को मानने के लिए। तो वहाँ से वो गए उसमें कैलाश पे तपस्या करने गए ब्रह्मा जी की। तो वहाँ पे वो गए और ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा वो मतलब विचलित हो गए कि ये मेरी तपस्या करेगा और मुझे मजबूरी में वरदान देना पड़ेगा। जी। तो उस टाइम पे जो वो थे नारद मुनि जी, उन्होंने देखा ब्रह्मा जी को ये बहुत परेशान है, तो उन्होंने बोला आप क्यों इतने ज़्यादा वो हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या कारण है इस परेशानता का, जी। कौन सा कारण है। तो वो कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए जा रहा है और वो बहुत कठोर तपस्या करेगा और वो जो वरदान मांगेगा मेरी मजबूरी हो जाएगी वो वरदान देने की। जी जी। तो मुझे वो वरदान देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं जाता हूँ और मैं कुछ करता हूँ। तो वो एक मुनि को साथ में लेके जाते हैं जहाँ पे वो तपस्या कर रहा होता है, तोते के रूप में। अच्छा जी जी, तोते के, ये बहुत कम लोगों को पता है कि नारद मुनि जी ने उनकी तपस्या भंग भी की थी एक बारी। तो नारद मुनि जी जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ और एक पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं, ओम नमो नारायण, ये 2 बारी बहुत उच्च स्वर में शोर करते हैं और उसको गुस्सा आता है भगवान नारायण से। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, उसको गुस्सा आता है बहुत। तो वो देखता है कि 2 पक्षी वहाँ से शोर मचा रहे हैं, मेरी तपस्या भंग कर रहे हैं। तो वो अपना धनुष बाण उठाता है और तीर चलाता है। तो उनकी गति तो बहुत तेज है नारद मुनि की, उड़ के चले जाते हैं। उसका माइंड वो हो जाता है, विचलित हो जाता है दिमाग कि अब मैं क्या करूं। उनको गुस्सा आता है, वापिस चले जाते हैं, आधे में तपस्या छोड़ के, भंग हो गई। तो उसके बाद में वो जाते हैं वहाँ पे अपने घर वापिस जाते हैं। तो वो अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तो उनकी पत्नी उसी टाइम पे उनसे पूछती हैं कि आप ये बोल के गए थे कि मैं 10 से 12 हज़ार साल तक तपस्या करूंगा, पर आप तो इतनी जल्दी आ गए हो, उसका क्या कारण है, तो आप मुझे कारण बताइए वो। तो जब वो कारण बताते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं तुम्हें सच्ची वही चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है। तो जैसे ही वो भगवान विष्णु का नाम लेते कि ऐसे ओम नमो नारायण, उसने ये स्वर में पक्षियों ने नाम लिया, तो तभी उनका वीर्य वो हो जाता है, उनके अंदर चला जाता है उनकी वाइफ के। तो जी गर्भ में चला जाता है। तो उस टाइम पे उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं फिर से जाऊंगा तपस्या करने, में फिर से जाऊंगा। तो वो तपस्या करने जाते हैं वहाँ से, और तपस्या के बाद में वो तपस्या करते हैं अपनी कंप्लीट, पर दैत्य आपस में लड़ते हैं। वहाँ पे देवताओं का कोई रोल नहीं रह जाता। अब दैत्यों की मानसिकता अब देखो कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो ऐसे दैत्य होते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते वो। तो आपस में लड़के जो प्रहलाद महाराज की माता थी ना, उनको मारने के लिए राक्षस आते हैं। तो वो नारद मुनि जी को पुकारती हैं। नारद मुनि जी आते हैं वहाँ पे और उनको लेके चले जाते हैं, और वो उनसे वरदान मांगती हैं कि आप मुझे वरदान दो, जब तक मेरे पति वापिस नहीं आ जाते तब तक ये मेरा पुत्र उत्पन्न ना हो, जब तक पैदा ना हो। तो वो उनको वरदान देते हैं। तो 10-11 हज़ार साल तक वो उनके गर्भ में ही रहते हैं, और 10-11 हज़ार साल तक भगवान की जो वो है ना भागवतम, वो उनको सुनाई थी, उनकी माता को। जी जी, भागवतम सुनाई थी उनको बहुत बारी। और जो पेट में बच्चा रहता है, ये तो हमें सब पता है, ये वो तो वही सीखता अभिमन्यु है। जी से भी देखा गया, और भविष्य में जितने भी वो उनके भूतकाल में रहे, उनके बाद भी या उससे पहले भी ये अभी भी कहा जाता है ना कि जब माता के गर्भ में बच्चा हो तो उन्हें नकारात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए। वो बच्चों की प्यारे बच्चों की फोटो दिखाई जाती है कि मतलब जो आप जो अच्छी चीजें जी, जो उसके जनक पे जो प्रभाव रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति या कुछ भी, तो ऐसा ही उसके जो है संतान का भी वही रहेगा। जी जी। तो फिर आगे वो टाइम हो जाता है, आते हैं राजा बलि, फिर से वो हाहाकार मचा देते हैं सारे में। उनकी पत्नी वापिस आ जाती है, सारे देवी देवताओं को वहाँ से भगा देते हैं, अपने बंदे वहाँ पे रख देते हैं
जो दैत्य होते हैं ना, हर पद पे अपने ही दैत्य रख देते हैं वो। जी। और फिर अच्छे से, ऐसा नहीं कि उन्होंने 1-2 साल या 100-200 साल, उन्होंने हजारों साल तक इस पूरे ब्रह्मांड पे राज्य किया था, हजारों साल तक, ठीक है। और फिर उसके बाद में, राज्य के बाद में, तब उन्होंने बोला कि अब मेरा पुत्र उत्पन्न हो जाए, कि अब मेरा पुत्र पैदा हो। और तब उनका पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने शिक्षा लेने के लिए उनको भेजा गुरुकुल में, और सबको ये बोला हुआ था किसी की जुबान पे भी अगर हरि नाम या किसी भी भगवान का नाम आया तो उसको सिर्फ मृत्यु दंड है, सब मेरा ही नाम लो। और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे ना प्रहलाद महाराज, उस स्कूल का नाम भी हिरण्यकश्यप गुरुकुल था, गुरुकुल हिरण्यकश्यप ये नाम था उस गुरुकुल का। तो उसमें प्रहलाद महाराज को भेजा गया। प्रहलाद महाराज की एज 5 वर्ष हो गई थी, सब उनकी तारीफें करते हैं। कश्यप उदय वो बुलाते हैं कि मेरे पुत्र को बुलाया जाए, मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है अपने पुत्र की, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनको कितना ज्ञान है। तो वो उनको बुलाते हैं सभा में, और वहाँ पे आते हैं प्रहलाद महाराज, वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है, जो तुम्हें पूरी तरह से याद है, वो सब कुछ तुम बताओ। तो यहाँ से चिढ़ने की शुरुआत होने वाली है उनके। और उससे पहले भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो मैं अभी भूल गया था। जब प्रहलाद महाराज आते हैं ना, यहाँ पे मोर पंख होता है उनके। अच्छा। मोर पंख होता है, और वो देखते हैं उनके हाथ में बांसुरी होती है, कृष्ण भगवान की बांसुरी होती है, मोर पंख होता है उनके सर पे। तो वो सोचते हैं कि बच्चा है, चलो छोड़ देते हैं, मेरा ही पुत्र है ये। वैसे भी ये रूप तो कृष्ण जी का है ना, तो ये 5वें अवतार है, तो भी उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि आगे जाके कृष्ण जी ये रूप लेने वाले हैं। थोड़ा सा संशय हो सकता है, त्रुटियां मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भागवतम पता है, भागवतम नारद मुनि जी ने सुनाई थी उनको, अभी मैंने बताया ना। तो भागवतम जो है वो कृष्ण भगवान की है, पर ये भागवतम जो है यहीं पे नहीं चल रही है। आपको ये तो पता होगा अनेकों ब्रह्मांड है जी। जैसे अभी भी बात की जाए तो हमको पता है कि कल की अवतार आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, पर फिर भी हमको पता है कि कल की आएंगे, ठीक है। तो और कल की जी का स्वरूप कैसा होगा, उसी प्रकार उस भागवतम में भी बताया रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे, ऐसे ऐसे करके अवतार आएंगे। नहीं, मैं आपको ना मैं इसकी एक डिटेल देता हूँ कि करिए, आप करिए कीजिएगा। एक और हमें समस्या आ गई है, हमारे जो गुनीत मित्र हैं उन्हें थोड़ा कार्य आ गया है, तो हम गुनीत मित्र को यहाँ रख देते हैं ये वाले गुनीत मित्र को रख देते हैं। तो हम आरंभ करते हैं अपने आगे। बताइए जो हम बोल रहे हैं। जी कि वहाँ से प्रहलाद महाराज वहाँ पे आते हैं कि वो भगवान कृष्ण के जैसे बन के आते हैं वहाँ पे। और आने के बाद में वो चीज़ को तो टाल देते हैं हिरण्यकश्यप कि चलो मेरा पुत्र है और बच्चा है, तो इसको इतनी नॉलेज नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप बताओ कि जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो और किसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता, वही बात मुझे बताओ। तो वो सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम लेके और ओम नमो भगवते वासुदेवा ये मंत्र जाप करके वो बातें बतानी शुरू करते हैं। तो वो उनको बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े हमारे वो हैं जिन्होंने तुम्हारे चाचा ताऊ को मारा था, जो हमारे सबसे बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, दुश्मन है। तो इनका नाम मत लो, यहाँ पे मेरा नाम लो क्योंकि मैं यहाँ का भगवान हूँ। तो वो कहते हैं, फिर भी वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, भगवान तो एक ही है और वो स्वयं नारायण है, तो उनके अतिरिक्त और मैं किसी को भगवान नहीं मानता। हाँ, आपका सम्मान किया जा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कुछ नहीं है पृथ्वी पे जो आप नहीं कर सकते, पर पृथ्वी को बनाने वाले तो वही हैं, नारायण ही हैं, तो वो सर्वोपरि हैं, वो सबसे ऊपर हैं। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि इसको शिक्षा किसने दी है, उस गुरु को बुलाओ। वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आंखें उनकी लाल हो जाती हैं, उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में उनको कहते हैं कि तुमने ये शिक्षा दी है। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं दी, मैंने तो जो सिखाया वो तो ये बता ही नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सिखाया और ये अपनी मर्जी से ये सारा कुछ बता रहा है, क्योंकि हम तो हरि नाम लेते ही नहीं है कहीं भी, तो इसने अपनी साइड से ही पता नहीं क्या क्या तुम्हें बता दिया, मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि इनको लेके जाओ और दोबारा शिक्षा दो। तो फिर 2 साल के बाद फिर बुलाया जाता है, वो फिर वही सब करते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं
कि अब इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे रहेंगे तो लोगों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जी। गलत प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए इनको मृत्यु दंड दे दो। तो वो सबसे पहले तक्षक नाग होते हैं ना, जो सबसे पहले जो तक्षक नाग होते हैं ना, उनके पास मतलब उनको बोलते हैं कि कारावास में डाल दो इनको, और उसमें सारे तक्षक नाग डाल दो। और जो तक्षक नाग तो एक ही है कदाचित, नहीं, एक ही है। अनेकों है। नागाओं के जो कुछ नाग है ना, नाग वंश से, नाग कुल से, उनमें जो तक्षक नाग है वो एक राजा है। राजा नहीं है, तक्षक नाग एक जाति होती है। अच्छा, हाँ, तक्षक क्या नाग होता वो उसी तक्षक नाग के ही मतलब वंशज हो? नहीं, हाँ, वंशज वही तो एक जाति होती है। पुराणों में हमें तो कुछ नाग दिखाए गए हैं ना, जैसे कि तक्षक, वासुकी और जो भी हैं। तक्षक नाग एक तो वो थे जो मतलब राजा परीक्षित थे ना, महाराज परीक्षित, उनके उसमें भी तक्षक नाग के काटने का वर्णन है। यहाँ पे सारे तक्षक नाग ही होते हैं, बहुत सारे। उनको डाल दिया जाता है। वो कहते हैं हमारा जहर इतना जहरीला है कि अगर कोई इसको टच भी कर दे तो वो भी जल के भस्म हो जाए। तो वो कहते हैं कि इनको भेजो अंदर और ये उसको डसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अंदर भेजे जाते हैं और प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। वो जाते हैं, उनको काटते हैं, पर कुछ असर नहीं होता, और उल्टे वो उनके दांत जितने होते हैं ना सारे टूट जाते हैं। तो वो निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको अनेकों ऐसी बहुत सारी सजाएं दी जाती हैं। फिर लास्ट में एक बार वहाँ पे एक पर्वत से नीचे फेंकवाया जाता है कि समुद्र में फेंक दो एक पर्वत से। जी जी, उनको फेंकते हैं, पर समुद्र वहाँ पे उनकी स्तुति करने लगता है। वो सोते हुए को बाहर उसमें फेंकवा देते हैं समुद्र में, बहुत ऊंचे पर्वत से, कि ये मर जाएगा नीचे गिर के, पर वो नहीं मरते हैं। पानी में समुद्र उनको किनारे लगा देते हैं, और समुद्र इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान नारायण के वो आए हैं, भक्त आए हैं, और उनकी अपने स्वरूप में आते हैं समुद्र, और उनकी स्तुति करते हैं कि आप ये हो, आप बहुत अच्छे भक्त हो। तो वो कहते हैं, और प्रहलाद महाराज जो होते हैं वो उनकी स्तुति गाते हैं कि आप मुझे नारायण भगवान से मिला सकते हो। तो वो कहते हैं कि तुम उनसे मिल सकते हो, तुम्हें उनको बहुत अच्छे से स्तुति करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो वहीं बैठ के रात में भगवान के लिए इतने ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा। भगवान नारायण वहाँ पे प्रकट होते हैं अपनी 4 भुजाओं में, और उसको प्रहलाद महाराज बेहोश होते हैं, पर बेहोश होते टाइम भी उनके मुंह से नारायण नारायण निकलता है। तो भगवान विष्णु उनको अपनी गोद में लेके बैठे होते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सहला रहे होते हैं एक बच्चे की तरह। तो उसके बाद में वो सारी चीज़ें होती हैं, प्रहलाद महाराज उठते हैं, देखते हैं भगवान नारायण बैठे हैं, और ज़्यादा रोने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा स्तुति करते हैं उनकी, और बहुत प्रसन्न होते हैं, रोते रोते भी। तो उनसे वो कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं कि तुम जो भी मेरे से मांगोगे ना, आज मैं तुम्हें अपने साथ भी लेके चल सकता हूँ अगर तुम कहो तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो विष्णु भगवान कहते हैं तुम्हारे आसपास मोक्ष डोल रहा है और तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम मोक्ष नहीं लेना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, जो आनंद आपके लिए रोने में है ना, वो कहीं और मुझे आनंद नहीं मिलेगा। वहाँ पे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं भोगूंगा वहाँ पे, पर मुझे भोगना नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपके लिए रोना है मुझे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पर मैं फिर भी तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, 2 वरदान मांगो। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो मेरे पिता ने आज तक पाप किए हैं उन सबको नष्ट कर दो। तो भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। फिर वो कहते हैं कि जो आपके दासों के भी दास है ना, मैं उनकी सेवा करूं। तो भगवान नारायण इतने मतलब उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं कि इतना बड़ा भक्त, मुक्ति उनके आगे पीछे डोल रही है, मैं उनके सामने खड़ा हूँ, पर उनको क्या चाहिए? मेरे भक्तों की भी भक्ति चाहिए। तो ऐसा भक्त कहीं नहीं मिलेगा, भगवान भी उनके पीछे इतने पागल और वो भगवान के पीछे इतने पागल। तो ये असली भक्ति दिखाती है कि हाँ, इंसान को भक्ति करनी कैसे चाहिए। इसके बाद में वो वापस चले जाते हैं सुबह, नारायण भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं महल में। तो फिर सबको पता लगता है कि वो फिर से वापस आ गया। उसके बाद में वो कहते हैं कि जो उनकी बहन थी ना, होलिका, जी, उनको वरदान होता है कि उसमें जो भी बैठेगा उनके पास, या वो अग्नि से नहीं जलेंगी, बाकी सब जलेंगे। हाँ,
तो वो अग्नि में उनको लेके बैठ जाती हैं। वो भगवान नारायण का नाम जपते रहते हैं, तो अग्नि उनको जला देती है जिनको वरदान लगा होता है, पर प्रहलाद महाराज को नहीं जला देती है। ऐसे ही तेल में उनको डाला जाता है, तेल कुछ नहीं कर पाता उनका। और फिर उसके बाद में उनको भरी सभा में बुलाया जाता है और उनको पूछते हैं कि तू नारायण नारायण करता रहता है, तो मुझे बता कहाँ है नारायण तेरे। तो वो कहते हैं कि नारायण तो हर जगह, जहाँ आप देखो, तुम्हें यहाँ पे पर्दा दिख रहा है, मुझे नारायण दिख रहे हैं। तुम्हें इस पिलर में नारायण वो दिख रहे हैं, पिलर दिख रहा है, पर मुझे नारायण दिख रहे हैं इस खंबे में। तो वो कहते हैं अच्छा, अगर तेरे इस खंबे में नारायण है तो मैं इस नारायण को अभी मार देता हूँ। तो वो जैसे ही उस खंबे को तोड़ते हैं, उसमें से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। तो वो सारे जितने भी दैत्य होते हैं, इतना भयानक स्वरूप होता है भगवान का, सब डर जाते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं वो भी सब डर जाते हैं। उसके बाद में वो डरने के बाद में वहाँ पे वो आते हैं, उनको संध्या तक वो सारे राक्षसों का ही वध करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे शाम नहीं होती, तो वो सारे राक्षसों को मारते हैं। फिर जब शाम होती है ना, तो वो उसको पकड़ लेते हैं, क्या नाम है, हिरण्यकश्यप को। अच्छा, शाम के टाइम जब दिन छिपरा होता है ना, और दहलीज पे बीच में जो जैसा कि वो उनका वरदान था। जी जी, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे वरदान उन्होंने एक में ही मिक्स किए हुए हैं। तो जो भी सारा था उसके हिसाब से भगवान ने बीच चौखट में शाम के टाइम उसको पकड़ा हुआ था, और उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, उनके नाखूनों से उन्होंने उसको मारा था। और उसको मारने के बाद भी भगवान इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि उनको कोई नहीं संभाल पा रहा था। और इसमें दो कथा आती हैं, एक शिव पुराण में आती है और एक ये नरसिंह पुराण में आती है। नरसिंह पुराण के हिसाब से और भागवतम के हिसाब से, नरसिंह पुराण और भागवतम के हिसाब से अगर हम जाएं तो उसमें भगवान प्रहलाद को मतलब प्रहलाद भगवान को शांत करते हैं। पर जो दूसरी कथाएं हैं उनमें भगवान शिव ने एक अवतार धारण किया था अपना, जो कि उसके जैसा था। उनके क्या नाम, नहीं वीरभद्र नहीं, पक्षी थे वो भी। अच्छा, गरुण। जी जी, गरुण के उनमें बहुत समय तक युद्ध चला था और फिर उन्होंने उनको शांत किया था। तो दो कथाएं आती हैं इसमें, प्रहलाद महाराज उनको शांत करते हैं उनकी गोद में बैठ के, और दूसरी भोले शंकर जी उनको शांत करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कथाएं हैं, शिव पुराण में अलग और नरसिंह पुराण में अलग। तो यही नरसिंह भगवान की एक कथा थी, बहुत ही अच्छी, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है कि हर इंसान को भक्ति करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। ये तो आपने बहुत उत्तम सुनाया है। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, यदि आपके भी कोई विचार हो, आपको लगे कि हमारी बातों में कोई त्रुटियाँ हैं, तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम भी अपने ग्रंथों में इन सबको पढ़ पाएँ अच्छे से। हालांकि हम पढ़ के आए हैं, परंतु फिर भी हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या जानते हैं। आप कमेंट अवश्य करें। तो इन्हीं सब के साथ हमारा वीडियो तो काफ़ी इस बार भी हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। फिर भी ये सारी जानने लायक बातें हैं, हम चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसे थोड़ा तेज़ करके भी सुन सकते हो, या आप हेडफोन लगा के भी आप जिस प्रकार सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमने इसमें बातें की हैं, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी कोई भी नहीं है, ये हमने पढ़ी है, तभी हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं पढ़ के। जी। तो आप इनमें कोई भी वो मत देना, क्योंकि अलग अलग पुराणों में ना अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि लास्ट में मैंने बताया शिव पुराण में शिव जी उनको शांत करते हैं। आप अपना संस्करण बता देना कहाँ से आपने पढ़ी है। जो मैंने कथाएं पढ़ी हैं ये सारी विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और क्या नाम, श्री कृष्ण मतलब भागवतम का एक स्कंद है उसमें, और गरुड़ पुराण, इन सब में ही मैंने ये सारी कथाएं पढ़ी हैं। और ये सभी गीता प्रेस द्वारा छापी गई संस्करणें हैं। जी जी। तो बाकियों के अन्य को आप देखोगे तो उनमें थोड़ा फर्क हो सकता है। जी जी। तो हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। आपको अगर प्रमाण चाहिए तो आप गीता प्रेस की ये जो मैंने आपको ग्रंथ बताए वहाँ से आप देख सकते हो, सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें हैं मुझे तो बहुत ही बताने में बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा कहा जाता है, हमारे ग्रंथ ही कहते हैं कि जो भी भगवान की कथाएं या उनके बारे में सुनता है या बोलता है
उसके पाप खत्म हो जाते हैं अगर वो आगे पाप ना करे, ये संकल्प ले तो। अगर आप भी ये संकल्प लोगे कि हम आज के बाद कोई भी पाप नहीं करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, सुनेंगे उनको, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने किया, इतना होने पे भी उन्होंने भी सिर्फ भगवान के दासों की भी भक्ति चाही, उसी को बड़ा वो दिया, मोक्ष उनके सामने था पर उन्होंने नहीं ग्रहण किया। तो वैसे ही आप वीडियो देखते रहिए, और ऐसा नहीं, हमारी बहुत ही ज़्यादा आपको कथाएं मिलेंगी पुराणों में और अलग अलग शास्त्रों में, तो जाके पढ़िए और सुनते रहिए और देखते रहिए अनलॉक हिस्ट्री की वीडियो, क्योंकि आप ही की वजह से हम बना रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के लिए अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा, सबको भगवान आपको बहुत सुखी रखे।